नमस्ते मेरे भाइयों एवं बहनों। आज मैं अपने दैनिक दिनचर्या का सुबह का उसमें मैं अपना योगा दिखाने जा रहा हूँ, जो हमारे स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और हमें इस स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में राहत दिलाने में काम आती है। तो मैं अपने पहले बॉडी को स्ट्रेचिंग करता हूँ धीरे धीरे, ताकि उसका बाद मैं अपने हैंड को रोटेट करता हूँ, हाथ को घुमाता हूँ, जिससे बॉडी का जो स्प्रिंग है वो खुल जाए सारा। वैसे मैंने अपने पैर के साथ भी किया। इससे होता है दोस्तों कि आपका बॉडी बिल्कुल फ्री होता है, जोड़ों में आपका दर्द नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल रिलीफ फील करते हैं। फिर मैंने आसन करना चालू किया अपना योगा का, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लेना और झटके के साथ बाहर छोड़ना प्रक्रिया होती है। इसको 2 से 3 मिनट आपको करना है डेली, और आपको देख पाइएगा कि आप कभी भी आपको जो हाँफने का प्रॉब्लम होता है वो नहीं हो पाएगा। फिर लंबा सांस, गहरा सांस भरना है और उसे धीरे धीरे छोड़ना है। इस प्रकार आपको ये भी 2-3 बार प्रक्रिया निभाना है इसके साथ, जिससे आपको बिल्कुल माइंड शांति का रिलीफ मिलेगा। फिर ओम विलोम करना है, इसमें आप अपने राइट हैंड के थंब के साथ ऑक्सीजन भरेंगे और लेफ़्ट साइड के मिडिल फिंगर के साथ उसको छोड़ेंगे एक नाक से। एक नाक से सांस भरना है, एक नाक से सांस छोड़ना है। इसे भी आप 2 से 3 मिनट तक अपनाइएगा। और ये चलते रहेगा, ये अपनाते जाइएगा। 2 से 3 मिनट तक होगा। उसके बाद फिर ऑक्सीजन को भरना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपका फेफड़ा में जो ऑक्सीजन जाएगा वो कुपिकाएँ में जिसमें ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, वो कुपिकाएँ में ऑक्सीजन जाके वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाती है और उनमें बिल्कुल सही से काम करना वो चालू कर देती है। इस प्रकार से आपको ऑक्सीजन में थोड़ा सा ध्यान और ऑक्सीजन के साथ प्रेशर देना है बॉडी को, ताकि फेफड़ा और हार्ट को सही ऑक्सीजन और सही मात्रा में जा सके और आपके हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलके आपके पूरे बॉडी को सही ऑक्सीजन मिल सकता है। जिनको ऑक्सीजन की कमी या फिर सांस लेने में तकलीफ़ हो, ये सब प्रक्रिया करने से उनका ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है बिल्कुल। फिर ये 2 से 3 मिनट इसे भी आपको अपनाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये अपना लेने के बाद आपका आ जाता है फिर आपका ये बिरनी का एक आसन होता है, जिसमें आप अपने कान को अपने थंब से बंद करते हैं, कान के वो निकल और उसमें से आपको आवाज़ करना होता है। जिससे एक ध्वनि क्रिएट होती है, जिससे आपको एक ब्लड सर्कुलेट होते के साथ आपको बिल्कुल शांति महसूस होती है। ये भी आपको 3 बार करना है। 3 बार करके ये आपको एक शांति और बिल्कुल रिलैक्स फील करवाएगा, स्ट्रेस कम होगा। फिर आपके दोनों हाथों को मलते हुए ये करना है। फिर आपको कम से कम 2 से 3 मिनट उसको ध्यान पे रखना है। इसमें आप बिल्कुल भी किसी तरह का सोचेंगे नहीं, बिल्कुल सिर्फ स्थिर मन हो जाना चाहिए और बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक अपने आप को शांति से रख के, साथ ही में आपको ऑक्सीजन को भरना है, गहरा सांस लेते हुए और ध्यान में चले जाना है। फिर धीरे धीरे आपको ऑक्सीजन फिर छोड़ना है और बिल्कुल अपने आप को ध्यान में रखना है, मन को, और कुछ भी नहीं सोचना है। कम से कम 2 से 3 मिनट को माइंड को ऐसा कर देना है कि आप बिल्कुल ही कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। और ये भी आप प्रक्रिया 3 बार से 4 बार निभाएंगे। फिर अपने गर्दन को थोड़ा घुमाने से, क्योंकि हमारे एक ही डायरेक्शन में गर्दन रहने से भी दिक्कत होता है। फिर अपने हाथों को मलते हुए आँख में लगाएंगे और फिर थोड़ा सा एक मुद्रा लेके फिर सीधे ध्यान में चले जाएंगे। इससे आपको केवल शांति ही नहीं बल्कि आपको एक सपोर्ट भी मिलता है, जिसमें आप ध्यान लगाते हैं अपने भगवान या अपने पेरेंट्स, किसी को भी ध्यान लगा के उनको याद करके अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना और अपने अंदर की बातों को उनसे बोलना और विश्वास दिलाना, जिससे आपको एक भरोसा मिलता है और ताकत मिलता है, जिससे आप इंटरनल पावर मजबूत होती है आपका।
भी आपको 2 से 3 मिनट तक करना है, बिल्कुल शांति से। ध्यान लगाए रखना है, अपना फोकस और इंद्रियां को बीच में दम ले जाना है। बहुत थोड़ा कमर में चोट लगा हुआ था दोस्तों, इसके वजह से मुझे तकलीफ़ हो रहा था। इसीलिए जिनके कमर में चोट हो वो एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार चाहे ये सब चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। फिर मैंने अपना सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर इंसान के लिए, और स्टूडेंट से लेकर चाहे नौजवान हो। इसमें सारे एक्सरसाइज मिक्स हो जाते हैं, इसमें आपके पैरों हाथ सारे कुछ खुल जाता है बॉडी का। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी को करके हेल्दी रख सकते हैं। ये भी आपको प्रक्रिया है 5 से 6 बार, 12 स्टेप होते हैं टोटल। इसमें आपको 9 से 5-7 बार कर सकते हैं। इसे लगातार 5 मिनट कर लेने से आपका बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपने बॉडी को कैपेसिटी चेक करने के लिए मैंने अपने आप को कांस्टेंट रखा, थोड़ा सा स्थिर रखने की कोशिश की हाथ के बल पर। इससे होता है कि आपका पेशेंस और एफिशिएंसी आपका बढ़ता है। इसमें आपका सहनशीलता और क्षमता दोनों ही बढ़ता है कि आप कितना सह सकते हैं। इसमें आपको 2-3 मिनट कम से कम जितना हो सके आप उसको होल्ड रखने का कोशिश कीजिएगा, और होल्ड रखना है उसे। ये सब दोस्तों खुद को मजबूत करने और अपनी दैनिक दिनचर्याओं से लड़ने के लिए ये आपको बहुत ही मजबूत और ताकतवर बनाता है। सुबह का 10 मिनट का योगा, इसीलिए आपको करना बहुत ही आवश्यक है। फिर मैंने दोस्तों 10 पुशअप लगाने का कोशिश किया, 10 पुशअप लगाया। इसमें थोड़ा सा अपने ज़्यादा ना करते हुए बस हल्का हल्का मैंने सारा कुछ किया। फिर मैंने दोस्तों एक ये वाला भी आसन किया, जिसमें मैंने अपने पैरों को ऊपर किया और सिर को नीचे किया, जिससे कि ब्लड सर्कुलेट जो होता है दोस्तों पूरा बॉडी का अपोजिट हो जाने से ब्लड सर्कुलेट सिर तक और पूरा बॉडी तक सर्कुलेट होता है। जिनको बाल में प्रॉब्लम होता है, सिर दर्द, चाहे जैसा भी प्रॉब्लम हो, वो ब्लड सर्कुलेट होने से बॉडी का हर चीज़, बाल से लेकर हर चीज़ ग्रोथ और सही होता है। हेयर फॉल का समस्या कम होता है उससे। इसमें भी आपको पैर वगैरह एक्सरसाइज जितना हो सकता है आपका कैपेसिटी के हिसाब से आप उसमें कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये आपको बिल्कुल राहत और एंजाइटी और प्रेशर को कम करता है। इसमें आप अपने कैपेसिटी के हिसाब अपने आप बॉडी को स्थिर रखिएगा और सीधे रख सकते हैं, जितने देर तक रख सकते हैं। फिर मैंने अपने पैरों को स्ट्रेच करने का कोशिश किया ताकि बैलेंस बनाए रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने अपना थोड़ा सा वर्कआउट भी किया, जिसमें एक्शन से रिलेटेड हो जाता है, सेल्फ डिफेंस के लिए। इसमें मैंने अपना पूरा कुंफू कराटा वाला एक्सरसाइज किया, जिसमें अपना सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने सारा कुछ अपना प्रैक्टिस कर लिया। देख सकते हैं दोस्तों